सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम जो है होंडा का लीवो जो कि 110 सीसी के अंदर में आता है, हम इसका आपको डाउन पेमेंट ईएमआई और जितना भी प्राइस मतलब इसका जो है मतलब 110 का जो ड्रम वाला वर्जन है, हम केवल उसका डाउन पेमेंट प्राइस ईएमआई ये बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। मतलब सबसे पहले इसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे, उसके बाद इसका मतलब जो भी फीचर्स दिया हो उसको देख लेने के बाद आपको इसका डाउन पेमेंट ईएमआई वो सब बता देंगे। एक बार इसका सीट हाइट भी देख लेते हैं कि इसमें जो सीट हाइट है मतलब वो कितना होने वाला है। तो अगर हम बैठेंगे तो अच्छा मतलब अंदाज़ा हो जाएगा। तो जो मेरा हाइट है वो है 5.7 इंच का। तो उस हिसाब से देख सकते हैं कि पैर तो बच रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कि बोले कि मतलब बहुत ज़्यादा मेरे से कम हाइट वाले लोग भी आराम से कंफर्टेबली पैर पहुंच जाएगा। मतलब मेरे से मतलब 5.54 वाले तक के लिए पैर जो पूरा पहुंच जाएगा, लेकिन अगर उससे थोड़ा कम जाइएगा तो फिर तो इस तरह से करके चलाना पड़ेगा, जिसमें से कि अगर जिसको चलाना अच्छे से आता होगा वो चला लेगा, लेकिन बाकी लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो यही है थोड़ा सा मतलब दिक्कत उन लोगों को होगा जिनका हाइट 5.12, बस उससे जो भी ऊपर है वो लोग आराम से इसको चला पाएंगे। तो अब आपको इसका एक बार एग्जॉस्ट साउंड सुना देते हैं कि इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है वो किस प्रकार होने वाला है। तो उससे पहले एक बार चाबी, ये रहा इसका चाबी। ये नॉर्मल में अब थोड़ा एक्सीलरेट करते हैं। स्टार्ट करते हैं इसका जो भी फीचर वो सब। तो फ्रंट के साइड में यहाँ पर आपको हाइलोजन का बल्ब का ही सेटअप मिलेगा, चाहे वो डिस्क हो या ड्रम हो। वैसे हम ड्रम वाला का बता रहे हैं तो इसी का बताते हैं। तो यहाँ पर वैसे जो डिज़ाइन है उसमें कोई कमी नहीं देखने को मिलेगा। जो भी डिज़ाइन आपको फुल्ली मतलब स्टाइलिश लुक में आपको देखने को मिलेगा। जो भी कटिंग वटिंग, जो भी कट्स वर्ड्स है वो सब आपको काफ़ी अच्छे शार्प लुक में आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इस साइड से भी, और फिर नीचे में यहाँ पर इसका सस्पेंशन, और फिर इससे डाउन साइड में इसका चक्का जो कि आपको जिसका साइज़ मिल जाएगा 80, 100, 18, यानी कि ये 18 इंच का जो अलॉय है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर इसका जो ड्रम है मतलब जो ब्रेक है वो ड्रम में है, तो इसका ड्रम का जो साइज़ है वो 130 mm का ही आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही में इसमें जो ब्रेक का सिस्टम यूज़ किया है उसमें कॉम्बी ब्रेक सिस्टम यूज़ किया गया है, जो कि अगर पीछे की तरफ हल्का सा प्रेस करेगा तो वो आगे की तरफ भी हल्का सा लेगा, जिसकी वजह से जो आपका बाइक का स्टेबिलिटी है वो अच्छा रहेगा, गिरने का ज़्यादा खतरा नहीं रहता वैसे में। और अगर आप आगे का प्रेस करेगा तो पीछे का भी हल्का सा ब्रेक को अपने हिसाब से लेगा। और फिर थोड़ा सा पीछे आते हैं तो यहाँ पर इसका जो टैंक काउल है वो वैसे इस साइड से थोड़ा सा धुंधला आ रहा है, तो आपको इस साइड से ही दिखाते हैं। इस साइड का टैंक काउल और इसका स्टिकर जो कि यहाँ पे वाइट और ब्लू के शेप में है, और यहाँ पर इसका स्टिकर जो है वाइट और ग्रे कलर और ब्लैक में उसको फिनिश किया गया है। और इसका टंकी का लुक इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और जो इसका इंजन है वो यहाँ पर है। कहने का मतलब जो इंजन का पावर है वो उसको लास्ट में एक बार मेंशन कर देंगे, उससे पहले आपको जो भी है वो सब दिखा देते हैं। और इस साइड में इसका लीवो का स्टिकर मिल जाएगा, यहाँ पे ESP इनहैंस स्मार्ट पावर का। और इसका जो साइलेंसर कवर है वो ठीक है, स्टील का ही है जिसमें से क्रोम फिनिश किया हुआ है। और फिर बैक साइड का सस्पेंशन जो कि आपको हाइड्रोलिक मिल जाएगा, इसमें भी आपको एडजस्टेबल मिल जाएगा। तीन स्टेप का इसमें एडजस्टेबल दिया हुआ है, जिसको कि अपने हाइट के हिसाब से आप ऊपर नीचे कर पाएंगे। और बैक साइड का टायर, इसमें भी आपको सेम फ्रंट के साइड में 80, 100, 18 का ही सेटअप देखने को मिलेगा। और ब्रेक जो है वो भी आपको 130 mm का ही देखने को मिलेगा, जो कि फ्रंट में भी सेम है। और फिर बैक साइड का इसमें लाइट हाइलोजन में है, और इसका इंडिकेटर वो भी, लेकिन और फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में फ्लेक्सिबल है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है।
कि टूटने से बचे, उस टाइप से नहीं है इसमें। इसका अच्छा बात यह है कि इसका जो मड प्रोटेक्शन है वो ठीक ठाक लंबा है। ऐसे ग्रैब हैंडल भी मतलब सामान कैरी करने के लिए या फिर पकड़ने के लिए ठीक ठाक है। और इसका जो साइड गार्ड है वो अच्छा है, मतलब कोई भी कपड़ा अंदर जाने को बचा लेगा आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। और इस साइड का भी सस्पेंशन और इसका जो चैन है वो कवर आपको देखने को मिलेगा दोनों साइड से। और इस साइड इसका गियर, जो कि इसमें आपको 4 गियर ही देखने को मिलेगा, चारों पीछे के साइड में लगेगा, फ्रंट के साइड में न्यूट्रल हो जाएगा। और इसका हॉर्न जो कि छोटा सा है, ज़्यादा लाउड नहीं है लेकिन भी काम चलाऊ है इसमें। अब आपको इसका एक बार मीटर दिखा देते हैं। वैसे इसका बटन भी देख लीजिए, यहाँ पर किल्स ऑन ऑफ का भी यहीं पे मिल जाएगा और स्टार्टिंग भी आप यहीं पे कर पाइएगा। यहाँ पे चाबी और यहाँ पर ट्रिप मीटर है, उसको ज़ीरो करने के लिए बस एक दिया हुआ है। बाकी इसको ऑन करने के बाद यहाँ पर इग्निशन लाइट है और यहाँ पे न्यूट्रल का शो कर रहा है। अगर इंडिकेटर करिएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपको टोटल किलोमीटर दिखा देगा। उसके बाद ट्रिप मीटर भी यहाँ से आप बदल पाइएगा ये बटन प्रेस करने से। और टोटल, और यहाँ पर आपको टाइम भी शो कर जाएगा और यहाँ पर फ्यूल का दिखा जाएगा। यानी कि जितना भी आपको गाड़ी चलाते समय ज़रूरत होगा वो वाले इंडिकेटर तो आपको, यानी कि जैसे टाइम है, कितना तेल है, कितना स्पीड में चल रहा है, ये सब मतलब नॉर्मली जो काम की चीज़ है वो आपको देखने को मिलेगा। और इसका लेफ़्ट साइड में लो बीम हाई बीम का आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें पासिंग लाइट है वो नहीं है, लेकिन जिसका जो बटन है वो इस तरह से कि आप पासिंग लाइट को इस तरह से यूज़ कर पाएंगे। और इसका इंडिकेटर और हॉर्न, वैसे इसमें 110 सीसी का इंजन दिया हुआ है जिसका कि पावर आपको 109.51 सीसी आपको इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद इसका जो पावर बीएचपी है जो कि 8.67 बीएचपी मिल जाएगा, जो कि 7,500 आरपीएम के साथ चलेगा। और फिर 9.30 का एनएम का आपको इसमें टॉर्क मिल जाएगा, जो कि 5,500 आरपीएम के साथ में चलेगा। और इसका जो टंकी है इसमें आपको 9 लीटर का टंकी देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका माइलेज लगभग 65 से 75 के बीच में देखने को मिलेगा। नॉर्मली ये आपका 70 के आसपास ही माइलेज निकाल कर देगा अगर आप इसको अच्छे से चलाइएगा तो। और इसका ओवरऑल वेट जो है वो 113 केजी का आपको देखने को मिलेगा। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 162 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गया इसका टेक्निक स्पेसिफिकेशन। और इसका जो है उसके बाद आपको इसका जो प्राइस, डाउन पेमेंट, ये सब आप बता देते हैं इसमें आपको कितना कितना देखने को मिलने वाला है। तो होंडा लीवो 2025 का जो प्राइस है ड्रम वेरिएंट में, तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है 99,297 रुपये। तो इसका वैसे हम एक बार क्लियर कर दे रहे कि जो ड्रम और डिस्क है, तो डिस्क का हम बाद में बता दें क्योंकि इसका जो डाउन पेमेंट और ईएमआई है उसमें भी अंतर आ जाता है। इस वजह से ड्रम और डिस्क का हम अलग से करते हैं। तो इसका जो प्राइस तो बता दिए 99,297 रुपये। तो अगर आप इसका 20% के आसपास, यानी कि अगर 19,781 का डाउन पेमेंट दे रहे हैं, तो इसका जो 23 महीने का ईएमआई है वो आ जाएगा 4,495। फिर 29 महीने का ईएमआई है वो आ जाएगा आपका 3,706। और 35 महीने का ईएमआई है वो आ जाएगा 3,157 रुपये। फिर अगर आप डाउन पेमेंट बढ़ा रहे हैं, यानी कि अगर 30,141 रुपये का अगर आप डाउन पेमेंट कर रहे हैं, तो 23 महीने का ईएमआई है वो आ जाएगा 3,926। और 29 महीने का ईएमआई है वो आ जाएगा 3,237। और फिर 35 महीने का ईएमआई है वो आ जाएगा आपका 2,784 रुपये। थोड़े से और पैसे बढ़ाते हैं तो अगर आप 50,161 रुपये का ईएमआई देते हैं, मतलब ईएमआई बोलते हैं, डाउन पेमेंट करते हैं, तो इसमें आपका इंटरेस्ट भी कम लगता है। और उस हिसाब से अगर आप 23 महीने का ईएमआई करवाते हैं तो 2,799 रुपये पड़ेगा। और फिर 29 महीने का ईएमआई वो आ जाएगा आपका 2,309। और 35 महीने का ईएमआई है वो आ जाएगा आपका 2,135 रुपये। इसके अलावा जो गाड़ी में लगाने के लिए एक्सेसरीज़, यानी कि अगर आप हैंड ग्रिप, सीट कवर, लेग गार्ड और इंजन गार्ड लगाना चाहते हैं, तो उसका प्राइस ऑलमोस्ट 1,866 रुपये का है, मतलब जो हमारे यहाँ पर मौजूद है 1,866 रुपया। इस वजह से भी क्योंकि बाकी जगह पे इंजन गार्ड नहीं मिलता है तो वहाँ थोड़ा सा कम प्राइस रहता है। तो
उस हिसाब से आपको 1800 एक्स्ट्रा लग जाएगा गाड़ी का ऑन रोड प्राइस के अलावा। और फिर अगर आप इसका जो पेपर है उसमें भी अगर आप कैश लेंगे तो आधार, पैन और फ़ोटो से काम चल जाता है, लेकिन अगर आप फाइनेंस करवा रहे हैं तो इसमें आपका आधार, पैन, बैंक पासबुक और फिर इसका जो एटीएम कार्ड है वो रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट जो बैंक से कनेक्ट करने के लिए आसानी हो जाता है, जिससे कि आपका पैसा डायरेक्ट बैंक से कटता है और साथ ही में फ़ोटो भी लगता है। तो यही था होंडा लीवो का जो प्राइस, डाउन पेमेंट, ईएमआई वाला वीडियो। तो पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा। वैसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।